हाँ विद्यार्थियों, माफ़ी चाहते हैं कि अपने लेक्चर नंबर 4 में जो है हम इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट नहीं कर पाए। कुछ टेक्निकल इशू हो जाने के कारण जो है ये वीडियो जो है दूसरे लेक्चर में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। टेक्निकल इशू के कारण ये वीडियो आपको दूसरे लेक्चर में प्रोवाइड किया जा रहा है, इसलिए ध्यान दें। हाँ, तो आइए शुरू करते हैं। हम बात कर रहे थे चालकता की। क्या होती है चालकता? सबसे पहले तो आप ये सोचे, चालकता का मतलब, चालकता का दूसरा नाम होता है विशिष्ट चालकत्व। अंग्रेजी में इसको कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं। विद्यार्थियों, अगर आप चालकता की परिभाषा पे विचार करोगे, चालकता किसे कहते हैं, तो मैंने आपको पढ़ाया था कि जिस प्रकार से प्रतिरोध का संबंध चालकत्व से है, वैसे ही प्रतिरोधकता का संबंध चालकता से है। किसी भी चालक के भीतर उसके प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही हम चालकता या विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। किसी भी चालक के भीतर प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही हम उस चालक की चालकता या विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। विद्यार्थियों, फिजिक्स और केमिस्ट्री में इसके लिए अलग अलग सिंबल यूज किए गए हैं। फिजिक्स कहता है विशिष्ट चालकत्व या चालकता के लिए हम छोटा सिग्मा यूज करते हैं, और केमिस्ट्री कहती है इसके लिए हम कापा यूज करते हैं। इसलिए विद्यार्थियों, आप विशिष्ट चालकत्व या चालकता के सिंबल में दो साइन याद रखेंगे, या तो हम इसे छोटे सिग्मा से दर्शाएंगे या तो हम इसे कापा से दर्शाएंगे। विद्यार्थियों, समीकरण पे फोकस करते हैं। मैंने पहले मान लिया है, यदि चालक के भीतर प्रतिरोधकता रो हो, यदि चालक के भीतर प्रतिरोधकता माने विशिष्ट प्रतिरोध रो हो, तो चालक के लिए चालकता कितनी हो जाएगी? आप इस पे फोकस करने का प्रयास करें, ध्यान दीजिएगा। अगर हम इस चालक के भीतर चालकता देखने का प्रयास करेंगे और चालकता को हम छोटे सिग्मा से दर्शाएं, तो स्पष्ट है छोटा सिग्मा बराबर 1/ρ होगा। विद्यार्थियों, इस फर्स्ट स्टेप को नोट किया जाना चाहिए। किसी भी चालक के भीतर प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही उस चालक की चालकता कहते हैं। यानी छोटा सिग्मा बराबर 1/ρ या फिर कापा बराबर 1/ρ हो सकता है। विद्यार्थियों, अब हम अगर इस समीकरण को आगे की ओर ग्रोथ करें, यदि विचार छोटा सिग्मा बराबर 1/ρ है और यह हमारे लिए समीकरण नंबर 1 है, तो विद्यार्थियों आपने फोकस ही किया होगा क्या होता है रो। क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि रो का जो फार्मूला होता है, रो बराबर होता है R इंटू K/L, और अगर रो बराबर R इंटू A/L होता है, ये मेरे लिए समीकरण नंबर 2 है, ये मेरे लिए समीकरण नंबर 2 है। और समीकरण 2 से रो का मान हम समीकरण 1 में रखें, समीकरण 1 में रखें, तो आप फोकस करके बताएं छोटे सिग्मा का फार्मूला क्या आ रहा है। छोटे सिग्मा का फार्मूला क्या आ रहा है? मतलब हमें 1/ρ के जगह क्या रखना है? R इंटू A/L, R इंटू A अब पूरे के/L है। विद्यार्थियों, हम जानते हैं अगर ऐसी दशा में फोकस करें तो छोटा सिग्मा बराबर L/R इंटू A होता है। विद्यार्थियों, ये PTR है, ध्यान दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात हुई यहां पे, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर दिख रही है विद्यार्थियों। क्या दिख रही है हमें? कि किसी भी चालक के भीतर विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, क्या होता है विशिष्ट प्रतिरोध? R इंटू A/L। अब विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या होगा? L/R इंटू A। तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही क्या कहते हैं? चालकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही क्या ही चालकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही चालकता कहते हैं। विद्यार्थियों, अब तक आपने चालकता के फार्मूले को 2 स्टेप में प्राप्त किया। आपका एक स्टेप यहां है और एक स्टेप आपका यहां दिखाई दे रहा है। विद्यार्थियों, अगर आप इस समीकरण को और भी आगे की ओर डेवलप करो, और भी आगे की ओर ले जाना चाहो, क्योंकि आपने यहां पर देखा है रो बराबर आपको मिल चुका है L/R इंटू K। अगर ये मेरे लिए समीकरण नंबर 1 है, तो क्लास के सारे विद्यार्थी जानते हैं ओम के नियम से R बराबर V/I होता है। ये समीकरण नंबर 2 है। यदि समीकरण 2 से R का मान समीकरण 1 में रखा जाए,
समीकरण 1 में रखें तो आप सोच करके बताइए हमें क्या मिल रहा है साइड में। आर के जगह आप क्या रखेंगे, बी बटा आई। तो इसका मतलब छोटा सिग्मा बराबर आपका यहां पर हो जाएगा यल, और आर के जगह हो जाएगा वी बटा आई, और इनटू में यहां पे ए है। विद्यार्थियों एक बात तो फिक्स है, आई ऊपर चला जाएगा तो छोटा सिग्मा क्या हो जाएगा, एल इंटू आई, अब पूरे के बटा वी इंटू ए हो जाएगा। अगर आप विद्यार्थियों इस फार्मूले पर विचार करने का प्रयास करिए तो छोटे सिग्मा का कितना फार्मूला प्राप्त हुआ, मतलब चालकता या विशिष्ट चालकत्व के कितना फार्मूला हुआ। एक छोटा सिग्मा बराबर हुआ 1 बटा रो, बोलिए एस। दूसरा वाला फार्मूला हुआ छोटा सिग्मा बराबर एल बटा आर इंटू ए, बोलिए एस। एक फार्मूला क्या हुआ उसे भी ध्यान दीजिए। अगला वाला फार्मूला, अगले वाले फार्मूले को अगर देख रहे हैं तो छोटा सिग्मा मतलब चालकता बराबर क्या मिला, एल इंटू आई, अब पूरे के बटा वी इंटू ए। एल लंबाई है, आई धारा है, वी विभवांतर है, ए परिच्छेद का क्षेत्रफल है। विद्यार्थियों ये छोटे छोटे ऐसे बिंदु हैं जो इस पूरे चैप्टर के डेरिवेशन को ग्रोथ करने में इसकी मदद करेंगे, इसलिए चीज़ों को आप सीक्वेंस में देखिएगा। हमें इस चीज़ का बेहद अफसोस है कि हम लेक्चर नंबर 4 जो रिकॉर्ड चल रहा था उस रिकॉर्ड में हम इस पूरे वीडियो को प्रोवाइड नहीं कर सके, इसलिए जब आप लेक्चर नंबर 4 देखिएगा तो हम एक वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं लेक्चर नंबर 4 का शेष। आप उस 4 के शेष को देखने की जरूर चेष्टा करिए। लेक्चर नंबर 4, अगर आप ये लेक्चर नंबर 4 का शेष देख रहे हैं तो लेक्चर नंबर 4 जरूर देखिएगा, ध्यान दीजिए। विद्यार्थियों डिस्कस करते हैं चालकता के मात्रक व चालकता की बीमा पे। विद्यार्थियों हम लोग तैयार हैं चालकता की बीमा मात्रक को पाने के लिए। तो अगर हम यहां पर लिखें छोटे सिग्मा का मात्रक, तो आप अपने तरफ से यही बताएंगे 1 बटा रो का मात्रक, 1 बटा विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक। अगर हम यहां पर लिखें छोटे सिग्मा का मात्रक तो आप अपने तरफ से बताएंगे 1 बटा रो का मात्रक। रो का मात्रक अभी हमने पढ़ लिया है, क्या होता है रो का मात्रक, ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर। अभी भी डाउट है आपको, कहां डाउट है। रो बराबर फार्मूला क्या होता है, आर इंटू ए बटा यल। आर का मात्रक ओम गुना ए का मात्रक मीटर स्क्वायर, आयल का मात्रक मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल, मीटर से स्क्वायर कैंसिल। फोकस करके बताइए रो का मात्रक क्या होगा, ओम इंटू मीटर। रो का मात्रक ओम इंटू मीटर, रो का मात्रक ओम इंटू मीटर है। तो इस प्रकार से अगर हम सिग्मा का मात्रक बनाने की चेष्टा करें कि सिग्मा का मात्रक क्या बन रहा है, तो छोटे सिग्मा का मात्रक बन रहा है ये भी ऊपर ये भी ऊपर। इसका मतलब क्या होगा, ओम इनवर्स और इंटू में मीटर इनवर्स। पहला तो मात्रक ही बन रहा है। आगे अगर आप कोशिश करें, ओम इनवर्स का मतलब क्या होता है, महो। अभी आपको पढ़ाए हैं चालकत्व में ओम इनवर्स का मतलब महो होता है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो छोटे सिग्मा का मात्रक क्या बन रहा है, छोटे सिग्मा का मात्रक बन रहा है महो। मीटर इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, 1 बटा मीटर। 1 बटा मीटर का मतलब महो प्रति मीटर। या फिर कोई भी बच्चा इसको ऐसे भी लिख सकता है, ओम इनवर्स को महो लिखा जा सकता है और यहां इंटू में मीटर इनवर्स लिख सकते हैं, जैसा भी आपको अच्छा लगे। या फिर विद्यार्थियों महो को आप साइमन भी लिखते हैं। महो को आप क्या लिखते हैं, साइमन, जिसे सीमेन भी बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, महो को साइमन लिख सकते हैं तो साइमन प्रति मीटर। या फिर चुपचाप इसे लिख सकते हैं साइमन इनटू में मीटर इनवर्स। दैट इज फाइनल। अब अगले स्टेप में आपको प्रॉब्लम क्या होगी, अगले स्टेप में आप ये सोचेंगे कि क्या होगा छोटे सिग्मा की बीमा। विद्यार्थियों छोटे सिग्मा की बीमा अगर आपको बनानी है तो आपको याद रखना है रो की बीमा। और अभी आपके सामने रो की बीमा पे अगर आप फोकस कर लें तो रो की बीमा क्या होती है, आप ध्यान से सुनो। रो का मात्रक क्या है, ओम इंटू मीटर। बोलिए ओम की बीमा क्या होती है, ओम की बीमा क्या होती है, ओम की बीमा क्या होती है। तो आप यही फोकस करके बताएंगे ओम की बीमा क्या होती है, यम एल स्क्वायर
और t का इनवर्स 3 और ये का इनवर्स 2। ओम, ओम माने प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है ml², t का इनवर्स 3, a का इनवर्स 2। और अगर यहां पर मीटर को जोड़ने का प्रयास करें तो यल पे कितना आ जाएगा 3। ये हो गया रो की बीमा। तो आप यहां पर इस पॉइंट को नोट डाउन करें, रो की बीमा क्या निकली ml3, t का इनवर्स 3 और a का इनवर्स 2। इसे नोट करें। अगर आपने रो की बीमा इसको डेराइव की है और फिर से डेराइव कर ली तो आप छोटे सिग्मा की बीमा निकाल लीजिए ना। छोटे सिग्मा की बीमा क्या होगी? छोटे सिग्मा की बीमा 1/रो की बीमा, 1/रो की बीमा। तो छोटे सिग्मा की बीमा क्या हो जाएगी? छोटे सिग्मा की बीमा होगी 1/रो की बीमा। क्या होती है रो की बीमा? ml पे 3, t का इनवर्स 3 और a का इनवर्स 2। फोकस करिए, ml3, t का इनवर्स 3, a का इनवर्स 2। छोटे सिग्मा की बीमा क्या निकल करके आ रही है? जिसका इनवर्स है उसका प्लस हो जाएगा, जिसका इनवर्स नहीं है वो इनवर्स में चला जाएगा। m का इनवर्स नहीं है, m इनवर्स में जाएगा। m का इनवर्स नहीं है, m इनवर्स में जाएगा। m का इनवर्स नहीं है, m इनवर्स में जाएगा। और अगर m इनवर्स में गया तो यल ऊपर, ये भी आपका इनवर्स में जाएगा। t इनवर्स में ऊपर जाएगा पॉजिटिव, a इनवर्स में ऊपर जाएगा पॉजिटिव। विद्यार्थियों नोट डाउन करें। क्लास 12 में पढ़ करके अगर किसी भी राशि के बीमा बनाने में इतनी ज्यादा हिचक है तो समझिए हमें फिजिक्स में कुछ भी नहीं आता। इस बात को आप ऑब्जर्व करिए, क्लास 12 की फिजिक्स पढ़ने के बाद अगर हमको बीमा बनाने में इतनी ज्यादा दिक्कत है, बीमा बनाने में इतनी ज्यादा तकलीफ हो रही है, तो फोकस करके सोचे हमें फिजिक्स में किसी प्रकार की कोई चीज नहीं आ रही है। फिलहाल के लिए विद्यार्थियों फिजिक्स के इस लेक्चर में आज के लिए बस इतना प्रोवाइड करते हैं। शेष के लेक्चर के लिए हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।